जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना सपोर्ट मुझे देने के लिए और मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत सिंपल, जुपिटर ट्रांजिट पे हमारा वीडियो है और अभी तक मेरे 100 के आसपास वीडियो हो चुके हैं। तो अगर किसी को भी ज्योतिष सीखना है, मैंने वहां पर ऐसा कंटेंट दिया है कि आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर बेस पे अपने नोट्स बनाकर, एक दिन में एक वीडियो देखकर रेगुलर बेस पे अपने नोट्स बनाकर आप ज्योतिष सीख सकते हैं। ज्योतिष प्रैक्टिस मांगता है, आपको सिखा तो सभी रहे हैं लेकिन ज्योतिष प्रैक्टिस पे काम ज्यादा करता है जितना हमें चाहिए। और रेगुलर बेस पे रोज 1 घंटा मांगता है ज्योतिष। तो किसी को भी किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, फिर भी लोग मुझे अप्रोच करते हैं फॉर लाइव क्लासेस। तो लाइव क्लासेस का नया बैच मेरा जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। इफ आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं, बट मैंने इस तरह से यूट्यूब पे दे रखा है कि आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं है। प्रश्न के लिए भी मुझे दोबारा अप्रोच किया गया है। प्रश्न ऑलरेडी मैं सारा एज इट इज यूट्यूब पे दे चुकी हूँ, बट प्रश्न भी मेरा मिड मई में आएगा। तो अब हम बात करते हैं जुपिटर गुरु ग्रह हमारे ट्रांजिट होने जा रहे हैं मिथुन राशि में 14 मई 2025 को। तो ये क्या इम्पैक्ट डालेंगे? हमें सबसे पहले ये समझिए गोचर इम्पैक्ट डालता कैसे है। गोचर क्या सबके लिए, सभी मेष लगन के लोगों के लिए गुरु का सेम इम्पैक्ट रहेगा? क्या सभी धनु लगन के लिए जुपिटर जो 7वें भाव में आ रहा है उनके सेम? नहीं, वो डिपेंड करता है। सबसे पहले वो डिपेंड करता है कि आपके मिथुन राशि कुंडली में कैसे बैठी है। मिथुन में पाप ग्रह तो नहीं है, मिथुन में शुभ ग्रह है तो वो शुभ प्रभाव देगी। मिथुन में पाप ग्रह है तो वो थोड़ा इम्पैक्ट दिक्कत देगा। गुरु का जनरली हम जब गोचर पढ़ते हैं तो केंद्र त्रिकोण में अच्छा कहा गया है, 6 8 12 में बुक्स में अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि गुरु जीव कार का है, जीव हमारे प्राण तो और आकाश तत्व है। तो जब जीव कार का, अगर मान लीजिए आपके मिथुन में कोई पाप ग्रह बैठा है और आपका जीव कार का जुपिटर वहां पे आ रहा है, तो जीव से संबंधित दिक्कत, मतलब शारीरिक रूप से दिक्कत आपको होने के चांस यहाँ पर रहते हैं। प्रिडिक्शन यहाँ से निकलता है। फिर डिपेंड करता है आपके मिथुन का स्वामी बुध आपकी कुंडली में कैसी उसकी प्लेसमेंट्स है, कैसा वो बैठा है, उसकी सिचुएशन कैसी है। फिर उसके बाद क्या हम जो बताएंगे क्या एज इट इज सभी की कुंडलियों में लगेगा? वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर की दशा, जो जुपिटर का गोचर हम पढ़ रहे हैं, हम उससे ब्लेसिंग्स देख रहे हैं कि कैसी ब्लेसिंग्स हमारी कुंडली के अंदर आ रही हैं। तो जुपिटर की दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में आपके वो जुपिटर का पीरियड चलना चाहिए। ये सब ही चीजें आपको मिलने के लिए, तो इस तरह से हम गोचर को पढ़ते हैं जब भी। और जुपिटर आते ही अपना फल नहीं देते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा कि 10 से 20 डिग्री के बीच में। तो ये मिड, जब भी जुपिटर का मिड का 1 साल के लिए जुपिटर एक राशि में रहता है, इस बार तो 1 साल के लिए है भी नहीं है, अतिचारी होकर फिर वापस आएंगे 5 दिसंबर को। तो मिड में वो अपने जब दिसंबर फल देते हैं, तो हाफ जब गोचर उनका निकल जाता है उसके बाद जुपिटर अपने रिजल्ट आपको दिखने शुरू होते हैं। अब यहाँ पर ये डिपेंड है कि मिथुन राशि के लिए हम प्रिडिक्शन करें या डबल गोचर जो शनि और जुपिटर दोनों मिलके एक राशि है धनु राशि, उसको एक्टिवेशन दे रहे हैं। डबल गोचर मैंने के.एन. राव सर की बुक से सीखा है, मैं अपने कोर्स में वही सिखाती हूँ कि किसी भी इवेंट को होने के लिए हमें जुपिटर, सब बोलते हैं कि सैटर्न कब से ब्लेसिंग्स देने लग गया। सैटर्न तो पाप ग्रह है, वो तो आके पीड़ा ही देगा। लेकिन जब किसी भाव को दोनों मिलकर एक्टिव कर रहे हो तो डबल गोचर कहा, डबल ट्रांजिट डबल गोचर कहा जाता है। तो वो भाव जिस भाव, मतलब धनु राशि को जैसे एक्टिवेट कर रहे हैं, तो धनु राशि आपकी जिस भी भाव में आ रही है उस भाव से संबंधित इवेंट होने के चांस आपकी कुंडली के अंदर बनते हैं। नवंबर सप्तम में आ रही है तो शादी के लिए, क्योंकि डबल गोचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बड़े इवेंट के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, संतान के लिए। जब हम संतान के लिए प्रिडिक्शन करते हैं तो शनि और जुपिटर का दोनों का संबंध पंचम और नवम से बनना चाहिए गोचर में। दशा, ऐसा नहीं है कि मैं दशा को बोल रही हूँ कि दशा कोई काम नहीं करती, दशा भी इंपॉर्टेंट है, पहले दशा इंपॉर्टेंट है, उन हाउसेस की दशा चलनी चाहिए, देन गोचर आप उसमें ऐड करते हैं। मैं बीसीबी भी उसके साथ में सिखाती हूँ आप लोगों को। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर पर। जुपिटर को समझना बहुत जरूरी है। जुपिटर आकाश तत्व है, जुपिटर जीव कार का, आकाश मतलब जिसके अंदर सारे एलिमेंट आते हैं, बहुत भारी प्लेनेट है। क्यों इन हैवी प्लैनेट्स की या बड़े प्लैनेट्स के गोचर को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है? शनि गुरु राहु केतु का 4 दिन बाद राहु केतु का भी है, उस पर भी हम एक वीडियो शेयर करेंगे। ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में हो सकता है। रीजन आज हम राशियों के बारे में बात, भावों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रहों के ऊपर कैसे आ रहा है। अभी तो ये डबल गोचर में सिंपल समझा रही हूँ, एक गोचर और ट्राइन संबंध बन रहा है, उस पे जब हम राहु के गोचर पे बात करेंगे, वो एक्टिवेशन वहां पे हम बात करेंगे कि इस बार काम त्रिकोण किस तरह से आप पे इम्पैक्ट डालेगा। तो पहले हम बात करते हैं हम
कि ये जुपिटर आकाश तत्व है, जुपिटर जीव कार का है, जुपिटर विजडम है, ज्ञान है, जुपिटर ब्लेसिंग्स है। हमारी कुंडली के अंदर 4 ग्रहों का कारक बनता है, दूसरे भाव का, 5वें भाव का, 9वें भाव का और 11वें भाव का ये कारक बनता है। और 2 घर इन्होंने लेके रखे हुए हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। एक में उच्च के होते हैं, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मैं आपको ये बात बता रही हूँ। तो इतने भावों के जब जुपिटर लेके बैठता है ना, तो हमें अपने जीवन में जुपिटर की ब्लेसिंग बहुत जरूरी हो जाती है। और जुपिटर को बैलेंस करके रखना भी बहुत जरूरी है। जुपिटर नैतिकता का कारक है, जुपिटर ईमानदारी का कारक है, जुपिटर विजडम का कारक है। तो अगर आपको नैतिकता और ईमानदारी से आप चलते हो तो आपका जुपिटर हमेशा बढ़िया काम करता है। तो और उसके बाद आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि में मैंने बताया है, मिथुन राशि को समझने के लिए मिथुन राशि का सिंबल काफी है। मिथुन राशि के सिंबल में आप देखेंगे एक महिला आपको यहाँ पे दिखेगी, वीणा गदा के साथ बैठी है, और पुरुष गदा के साथ बैठा है, महिला वीणा के साथ बैठी है। तो वीणा आपके स्किल को दिखाती है, गदा आपके साहस को दर्शाता है। तो इस टाइम पीरियड में आपका स्किल और साहस का बहुत इंपॉर्टेंट समय है मिथुन राशि के लिए। जैसे जैसे आपके भावों में जाएगी वैसे वैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन स्किल की राशि है मिथुन राशि, कम्युनिकेशन की राशि है, आपके हॉबीज की राशि है, और आप किसी से कैसे संबंध बनाते हैं, आपकी सिबलिंग्स की है, आपके पड़ोसियों की राशि है। तो आपकी छोटे ट्रैवल है, छोटी दूरी की यात्राओं को दर्शाती है ये। तो आप किस तरह से ये आप पे इम्पैक्ट डालेगी, किस तरह से न्यू स्किल्स में आप लोगों को इंटरेस्ट आने वाला है। तो हम शुरू करते हैं हर राशि और लगन के हिसाब से। लोग पूछते हैं मैम ये चंद्र से देखें या हम लगन से देखें। मैं यहाँ पर लगन से बता रही हूँ। आप एक चंद्र, बुक्स में चंद्र और लगन दोनों से बताया गया। चंद्र से हमारे मानसिकता को प्रभावित करती है, हमारे मनस को प्रभावित करती है, जब चंद्रमा राशि से हम देखते हैं। और लगन से हमारे ओवरऑल को दिखाती है। तो आप कैसे भी इसको देख सकते हैं। पर लोग पूछते हैं मैडम मेरा राशि तो ये है, मेरा मकर राशि है मिथुन, तो मैं मिथुन को चंद्रमा को लगन बना के देखूं या मैं अपने उसके हिसाब से देखूं। बहुत सिंपल रखिए, आपको रिजल्ट दोनों के ही आने वाले हैं अगर गुरु की दशा आप पे चल रही है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम मेष राशि पे जाते हैं। मेष राशि के अंदर गुरु का गोचर हो रहा है 3रे भाव में, और धनु राशि आ रही है आपके 9वें भाव में। दोनों को लेकर चलूंगी क्योंकि मुझे पता है धनु राशि मच ज्यादा एक्टिव है इस वक्त डबल गोचर की वजह से, वहां पे आपको रिजल्ट ज्यादा दिखेंगे। तो जीवकार का है। अगर आपकी मिथुन राशि में कोई ग्रह नहीं है, अगर मिथुन राशि में मेष राशि एंड मेष लगन के 3रे भाव में, और 3रा भाव साहस का है, सिबलिंग्स का है, और इन सब के संबंधित आपको अच्छी खबर मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जुपिटर ब्लेसिंग्स का कारक है और जुपिटर ज्ञान का कारक है। तो आपके सिबलिंग न्यू स्किल सीखने के लिए, या आप खुद जातक, क्योंकि जातक की भी 3रे भाव में स्किल देखी जाती है, किसी न्यू स्किल को सीखने के लिए, या इनबिल्ड आपके अंदर कोई स्किल है, इस जुपिटर के गोचर में आपको समझ आ रहा है कि मेरे काफी टाइम से मैं इस पे काम करना चाह रहा था, कुछ कर रहा था, बट अब मैं इसको शुरू कर सकता हूँ। ये जुपिटर का गोचर मेष लगन के लिए न्यू स्किल डेवलपमेंट के लिए लेकर आ सकता है। नई चीजों को, सिबलिंग्स की लाइफ में न्यू चीज, अगर मान लीजिए आपके सिबलिंग्स काफी समय से ट्राई कर रहे हैं किसी चीज, शादी की खुशखबरी आपके सिबलिंग्स के लिए आ रही है, तो जुपिटर वहां पे आ रहा है और उनके लिए ये चीजें यहाँ पर सक्सेसफुल हो। छोटी यात्राएं आपकी बहुत बढ़ सकती हैं। जुपिटर 3rd हाउस में आना धार्मिक यात्राएं आपको दर्शाता है। ज्ञान के लिए यहाँ पर अगर सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई इंसान अगर कोई बुक लिखना चाहता है मेष लगन वाला, या कोई इंसान राइटिंग में जाना चाहता है, या भाषण में वक्ता में जाना चाहता है, या अपना कोई चैनल बनाना चाहता है, जैसे जहां पर वो ज्ञान देना चाहे लोगों को, तो यहाँ पर आप वो स्टार्ट कर सकते हो जुपिटर का गोचर। अच्छा, मतलब आप माने आप जुपिटर भ्रम नहीं है, ठीक है। जुपिटर भ्रम जुपिटर बहुत सात्विक प्लेनेट है। और हमेशा मैं बोलती हूँ सूर्य और जुपिटर एथिक्स को दिखाता है। तो आप जब एथिक्स की तरफ जाते हैं, आप जब इस तरह से किसी काम को करते हैं ना, तो जुपिटर आपको सपोर्ट जरूर देता है। बड़ा ग्रह है, ब्लेसिंग्स का कारक है, इच्छा पूर्ति का कारक बनता है हमारे कुंडली के अंदर। तो धर्म के हिसाब से जब हम कर्म करते हैं तो हम जुपिटर हमारी इच्छा को पूर्ति जरूर करता है। तो आप अगर कोई किताब लिखना चाहते हैं, काफी समय से आप उस पर पेंडिंग पड़ी है, तो इस गोचर में वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये आपकी सिबलिंग की मतलब ग्रोथ को दिखाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी वाणी को इंपॉर्टेंट बनाता है। 2रा भाव वाणी का है, लेकिन 3रा भाव आप बुध वाणी का कारक है, लेकिन आप वाणी कैसे बोलेंगे वो आपका जुपिटर दर्शाता है। तो यहाँ पर 3रे भाव में आना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वक्ता, किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग आप जगह पे भाषण देना, या आपको एंकरिंग में जाना, आपकी वाणी की वजह से आप पहचाना जाना,
ये यहाँ पर मेष लगन वालों के लिए आ रहा है। आपके आस पड़ोस में किसी की कहीं भी मांगलिक कार्य होना, आपकी सिबलिंग्स की फैमिली में या सिबलिंग्स के लिए मांगलिक कार्य, ये यहाँ पर दर्शा रहा है। करते हैं जुपिटर वृष राशि के लिए। वृष राशि वृष लगन वालों के लिए गोचर दूसरे भाव में जा रहा है। दूसरा भाव क्या दर्शाता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा भाव बैंक बैलेंस दिखाता है, वाणी दर्शाता है, फैमिली दर्शाता है, फूड दर्शाता है, आपका एक्यूमुलेट धन दर्शाता है। तो जुपिटर जब यहाँ पर आते हैं ना, तो आप ये कह सकते हो कि आप ज्वेलरी या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों? जुपिटर इसका कारक है और आपका धन वहां पर दर्शाता है बैंक अकाउंट में, आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ पे खर्चा कर सकते हो। जुपिटर यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर आपके वृष लगन के लिए जुपिटर बनते हैं 8वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी। तो 8वां भाव सडन आपको कोई गेन दे सकता है धन से संबंधित, क्योंकि धनु राशि आपके 8वें भाव में आ रही है। मैंने बोला धनु राशि मच ज्यादा एक्टिव है यहाँ पर मिथुन से ज्यादा। तो धनु राशि आपके 8वें भाव में आ रही है, तो आपको पैतृक संपत्ति से कोई फायदा मिल सकता है। ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड है कि आपकी मिथुन राशि और धनु राशि कितनी शुभ बैठी है, उनमें कोई पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है। तो पैतृक संपत्ति से आपको कोई लाभ हो सकता है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फैमिली में आपके कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, वाणी पे आपको ज्ञान देने की आदत पड़ जाएगी। जुपिटर ज्ञान का कारक है, मैंने बोला ना बुद्ध वाणी का कारक है, लेकिन जो आप वाणी बोलते कैसे हैं वो पूर्णतः इस बात पे डिपेंड है कि आपकी जुपिटर कैसा, विजडम ज्ञान कैसा है। तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाएंगे। आप मुंह, जिसको मुंह फट बोलते हैं ना, कि वाणी की वजह से आप में दिक्कत आ सकती है यहाँ पर, कि आप बोल देंगे लोगों को जो मन में आया वो बोल देंगे। जुपिटर यहाँ पर आ रखे हैं आपके 1 साल के लिए, और फिर आपको ये होगा कि मैंने उसको क्यों बोला। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बहुत ज्यादा हो जाएंगे जो वृष लगन वाले। और फूड सात्विकता के साथ साथ जुपिटर गरिष्ठ घी, गरिष्ठ भोजन का कारक है, तो मीठा का कारक है जुपिटर। आपको इनमें इंटरेस्ट बढ़ सकता है, आप यहाँ पर इन चीजों को ज्यादा खाना पसंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक 2 रेमेडी बनती है मेष लगन के लिए, मैं रेमेडी देना भूल गई। मेष लगन का है रेमेडी, जुपिटर की अच्छी ब्लेसिंग लेने किसी ना किसी स्किल पर आप काम करिए, एफर्ट लगाइए। जुपिटर 3rd भाव में आ रहा है, तो एफर्ट की कमी हो जाएगी। मेष लगन के लिए बोलना भूल गई थी मैं, क्योंकि पाप ग्रह 3, 6, 11 में अच्छे हैं, साहस वाले घर में पाप ग्रह अच्छे हैं। जुपिटर यहाँ पर आएंगे ना, तो साहस की कमी नहीं है, लेकिन इच्छा ही नहीं करेगी, क्योंकि आप जुपिटर हैं, एक भारी प्लेनेट वहां पर बैठा है। तो वो कहेगा ठीक है, शांति से काम हो रहा है, क्यों लड़ना है मुझे, क्यों दिखाना है साहस, अपने घर में बैठे हैं ना। आपका ऐसा मेष लगन वालों के लिए ऐसा सिचुएशन बन जाएगा। भारी प्लेनेट आपके 3rd, यहाँ राहु आए, यहाँ मंगल आए, लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जुपिटर यहाँ पर आए हैं, तो वो सोच रहे हैं यार, अगर सिबलिंग्स में कोई लड़ाई चल रहा है या पड़ोस और आस पड़ोस में आपके लड़ाई चल रहा है, तो आप सोचेंगे यार शांति से इसको निपटा लेते हैं, क्यों लड़ना है। क्योंकि जुपिटर कफ, मोटापे का कारक है, कफ का कारक है, तो ज्यादा हलचल नहीं चाहता अपने जीवन के अंदर। तो मेष लगन वालों को अपने स्किल पे काम करना है। आप किसी ना किसी स्किल में आप जा सकते हैं जुपिटर के अच्छे ब्लेसिंग्स लेने के लिए। वृष लगन वालों को फैमिली में ना, आप फूड, मतलब आप डिनर या भोजन का, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि फैमिली वालों को खाने पे बुलाइए। आप इस 1 साल में 2 कुछ सेलिब्रेशन करिए फैमिली के साथ, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करिए, वहां पर सिबलिंग्स के लिए आप कुछ करिए। मेष लगन के लिए स्किल के साथ में अपने सिबलिंग्स को, अगर आपकी सहायता की जरूरत है मेष लगन वालों को, तो आप उनकी हेल्प करिए। जुपिटर आपको ब्लेसिंग्स देता हुआ जाएगा यहाँ से जब निकलेगा। सेम वृष लगन के लिए ये बनता है कि आप फैमिली के लोगों के लिए फूड प्रोवाइड करवाएं, फूड अपने घर पे बुलाएं, उनको खाने के लिए बुलाओ। वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है वृष लगन वालों के लिए, क्योंकि जुपिटर वहां पर, जब भी जुपिटर कुंडली में बढ़िया होता है, हमें बेवजह बिना मांगे ज्ञान देने की आदत पड़ जाती है। आपसे मांगे तो ज्ञान दीजिए, लेकिन जुपिटर अगर अच्छा है तो हम ज्ञान एनी टाइम ज्ञान देने की हमें वहां पर आदत पड़ जाएगी। फैमिली में मांगलिक कार्य में आपको बता ही चुकी हूँ। अब यहाँ पर आता है मिथुन लगन, और 8वें भाव वृष वालों के लिए 8वें भाव में पड़ता, तो पैतृक संपत्ति से काम, या काफी पुराने काम आपके अटके हुए, पचड़े किसी स्कैंडल में या किसी में आप फंसे हुए हैं, तो वहां से आप निकलने के चांस बनते हैं। जुपिटर को बैलेंस करिए। बैलेंस करने के लिए जुपिटर को मैं हमेशा बोलती हूँ, बैलेंस करने के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए और एथिक्स का ध्यान रखिए अपने, और इन सब चीजों का ध्यान है कि जुपिटर बैलेंस हो जाता है। मंदिर रेगुलर जाने से जुपिटर सही होता है, कृष्णा के भजन सुनने से या किसी भी भजन या किसी भी संत को सुनने से आपका जुपिटर बैलेंस होता है। उसके बाद जुपिटर जाता है आपके मिथुन लगन में। मिथुन लगन और मिथुन राशि के बारे में, लगन में किसी भी बड़े ग्रह का आना आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन है। शनि आए लगन में, आप अपने बारे में, मतलब केतु आए, राहु आए, बड़ा ग्रह है जो काफी लंबे समय तक आपके लगन में जब रहता है, तो जीवन में चेंज आता है। चेंज इन सेंस एवरी टाइम उसको भौतिकता से नहीं जोड़ सकते, लेकिन जब आप कभी सोचें कि बड़े ग्रह जब मेरे लगन में आए होंगे तो मैंने अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन है,
वो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब जुपिटर आपके लगन में आ रहा है, मिथुन वालों में वैसे ही बहुत स्किल्स होती है, वैसे इनकी हैंड राइटिंग या भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए आपकी हैंड राइटिंग को लेकर। आप राइटिंग के काम में होते हैं, या आप स्किल ओरिएंटेड किसी काम में होते हैं, या आप बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, या एडिटर्स होते हैं, सारे इसके अंदर, वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा है मिथुन लगन का, लगन में जुपिटर का लगन में आना सबसे अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए। क्योंकि ये बोला जाता है कि जुपिटर अगर लगन में हो तो आपके कितने ही नेगेटिव दुर्योगों को मिटा सकता है, जुपिटर अगर लगन में हो। यहाँ पर जुपिटर पर आपका जुपिटर शनि का गोचर 7th हाउस में पड़ रहा है, तो जुपिटर की केंद्र त्रिकोण में जुपिटर का बढ़िया कहा गया, हमेशा से उसको कहा गया है कि ये ब्लेसिंग्स है एक तरह से। तो केंद्र त्रिकोण में जब जुपिटर बैठता है तो ब्लेसिंग देता है। सेम मिथुन लगन के लिए ये ब्लेसिंग्स है, लेकिन सेम वृष लगन के लिए आपको वाणी पे कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ भी आप जुपिटर लगन में आ रहे हैं, तो आपको लोगों को ज्ञान देने की आदत तो कंफर्म है, कंफर्म है, आपको पढ़ने ही वाली है। ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मेन है अपने आप पे काम करिए, मिथुन वालों को अपने आप पे काम करने की जरूरत है। अपने पे काम करने का मतलब ये कहना है कि जुपिटर आ रहा है ज्ञान देने, तो सोचिए कि हम एक्चुअल सही ज्ञान लेके अपने विजडम को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। मिथुन वालों के लिए ये मैच। उसके बाद जो सिंपल है धन के लिए, हम कह सकते हैं यहाँ पर इनके 9th हाउस में डबल, सॉरी 7th हाउस में डबल गोचर हो रहा है, तो शादी के कोई तैयारी कर रहा है मिथुन लगन वालों को, शादी के योग बने हुए हैं, कोई संतान के लिए तैयारी कर रहा है, तो पंचम दृष्टि दे रहे हैं। शनि का वहां पर इतना स्ट्रोंग नहीं आ रहा है लिब्रा में, लेकिन फिर भी आप आने वाले समय के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जुपिटर का ब्लेसिंग आपको वहां पर है। और सैटर्न का ब्लेसिंग 9th हाउस 7th हाउस में है, तो आप पार्टनरशिप में जा सकते हैं, न्यू बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी सोशल समाज में प्रतिष्ठा दिखाता है ना आपका 7th हाउस, तो वहां पर भी आपको अच्छा, अगर आप काफी टाइम से इस चीज को सोच रहे हैं, तो ये गोचर जो मिथुन धनु को जो डबल गोचर एक्टिवेशन हो रहा है, ये उसको जरूर जरूर आपको दिखा के आएगा। यहाँ पर आपको खाने पे ध्यान रखना है वाणी के साथ में, क्योंकि जब जुपिटर आते हैं लगन में तो मोटापा देखे जाते, कफ के कारक है, और मोटापा मीठा गरिष्ठ भोजन के कारक है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखें, नहीं तो आपको पेट से संबंधित दिक्कत यहाँ पर ये दिखाता है। तो मोटापा आपका इस 1 साल के अंदर मिथुन वालों को इस चीज का ध्यान रखना, लगन में जुपिटर बड़े ग्रह आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का है, और साथ में आपको अपने खाने का भी कंट्रोल करना है। लेकिन मैंने ये बोला, जिनका भी स्पेशली ऑन मिथुन लगन और मेष लगन, आपको स्किल डेवलपमेंट करना है अपना। क्यों? क्योंकि आपके तो लगन में ही आ रहा है, और मेष वालों को 3rd हाउस में आ रहा है, तो 3rd हाउस है ही स्किल आपकी। तो इनको अपने स्किल पर काम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कैंसर लगन, कर्क लगना। कर्क लगन के लिए अगर हम बात करें, तो ये गोचर आपके जा रहा है 12वें भाव में। 12वें भाव में जुपिटर का गोचर जनरली हम देखें तो दिक्कत दर्शाता है। उसका रीजन ये है, क्योंकि जब भी 12वें भाव में जुपिटर, तो जुपिटर जीव कार का, एंड 12वां भाव मोक्ष का है, 12वां भाव हॉस्पिटल का है, एनजीओस का है ना। तो वहां पर ये दिक्कत दर्शाता है आपका, कि आपका हॉस्पिटल में चक्कर, पेट की वजह से, पेट में दिक्कत की वजह से आपके हॉस्पिटल में चक्कर लग सकते हैं। और किसी बुजुर्ग, आपके घर में किसी बुजुर्ग को दिक्कत हो सकता है, उनकी वजह से आपको हॉस्पिटल में चक्कर लग सकते हैं। बड़ा ग्रह एक्सपेंड, मतलब एक्सपेंड करता है ना, जहां जाता है हर चीज को बढ़ा देता है, आकाश तत्व है। तो 12वें भाव में जाएगा तो खर्चे भी बढ़ाएगा, तो खर्चों पे भी कंट्रोल रखें यहाँ पर। खर्चे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, तो इसको चैनलाइज करने के लिए या इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पहले से किसी, जुपिटर ज्ञान का कारक है, जुपिटर 12th हाउस मेडिटेशन का कारक है, ऑकल्ट का कारक है, अध्यात्म का कारक है, अष्टम और 12th। तो आप इसमें, इस स्किल में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके बेवजह के खर्चे बढ़ जाएं। क्योंकि जुपिटर क्या चाह रहा है, एक्चुअली क्या होता है, हमें ना ग्रहों को चैनलाइज करना होता है। ग्रहों को जैसा ग्रह हमसे मांग रहा होता है ना, हमें सिंपल तरीके से वैसे उनको अगर हम काम करने लगते हैं, तो ग्रह परेशान नहीं करते हैं। अभी जुपिटर 12th हाउस में आ रहा है, जुपिटर खर्चे बढ़ा रहा है, ठीक है। और 12th हाउस में जुपिटर के लिए, जो नॉर्मल दो किसी का 12th हाउस में जुपिटर, तो उनको ये नहीं पता होता कि ज्ञान कितना देना है, वो सारा ज्ञान दे देते हैं। उनको ये नहीं पता होता किसी की हेल्प कितनी करनी है। वो हेल्प करते वक्त अपना नहीं सोचते हैं, अपना फायदा नहीं सोचते हैं, और हेल्प करते ही जाते हैं लोगों की। तो जुपिटर जब आप 12th हाउस में आपके आ रहा है, तो आप किसी की हेल्प करने से पहले, मैं नहीं कह रही कि हेल्प करना छोड़ दीजिए, पर इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आएगी, मेडिकल हेल्प मांगेंगे लोग आपसे, धन से संबंधित हेल्प मांगेंगे, तो अच्छे से देख के आप उनकी हेल्प करिएगा। लेकिन साथ में अगर आपने स्किल के लिए, मेडिटेशन के लिए, किसी
चीज के लिए अगर आप खर्चा कर देते हैं तो जुपिटर यहाँ पर बैलेंस होगा। मंदिर में आप किसी, जुपिटर मंदिर का कारक है, तो किसी मंदिर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी मंदिर में धन दे सकते हैं, मंदिर के कंस्ट्रक्शन में धन दे सकते हैं, वहां पर भी आपका जुपिटर बेटर रहेगा। यहाँ पर धनु राशि आपके आती है 6th हाउस में। 6th हाउस जॉब का है, ठीक है। 6th हाउस आपके कोर्ट केसेस का है। तो रेगुलर बेस अगर आपका कहीं कोर्ट केस चल रहे हैं किसी के, करक लगन वालों के लिए, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आप कोर्ट केसेस से आपको छुटकारा मिल सकता है। शनि और जुपिटर दोनों आपके 6th हाउस को देख रहे हैं। सबसे जॉब, अगर आपने किसी कंपटीशन एग्जाम दिया हुआ है, किसी जॉब की आप ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वहां भी फायदा मिलने के पूरे पूरे चांस यहाँ पे धनु राशि बनाती है शनि और जुपिटर का गोचर। अब आप बोलेंगे मैडम 2.5 साल का शनि का गोचर है और 1 साल का जुपिटर का गोचर, ये कब होगा? देखो मैक्सिमम टाइम ये आप लोगों की दशा चलनी चाहिए, इनमें से किसी पीरियड की, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर। दूसरा, यहाँ पर लगन की जो डिग्री होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगन की डिग्री हो जाती है। लगन की डिग्री पर जब शनि आएंगे या लगन की डिग्री पर आपके जुपिटर आएंगे, उस वक्त आपको ज्यादा दिखेगा, ये प्रोमिनेंट दिखेगा। सॉरी, जुपिटर जब भी लगन की डिग्री पर आता है, एवरी टाइम जुपिटर जब भी लगन की डिग्री पर आता है या खुद की डिग्री पर आता है, जुपिटर की खुद की डिग्री जो है, पहली ब्लेसिंग होती है जुपिटर की खुद की डिग्री। तो जुपिटर, मान लीजिए आपका जुपिटर कुंडली में 12 डिग्री का है, और जुपिटर जब 12 डिग्री के होंगे, तो उस दिन 2 दिन 3 दिन ऊपर नीचे आपको ब्लेसिंग्स की कोई अच्छी खबर आपके पास आ सकती है, जो आप चाह रहे हैं, जिस भाव से जुपिटर आपका संबंध बना रहा है। उसी तरह से जुपिटर फिर आता है लगन की डिग्री। लगन की डिग्री आपकी जिस तरह से, जिस भाव में लगन आपका बना रहा है योग, उस हिसाब से आपको जो आपको चाहिए 1-2 दिन, 3-4 दिन, आप ऊपर नीचे ले सकते हो, ये होता है। तो उसके हिसाब से आपको ब्लेसिंग, अच्छी गुड न्यूज, जुपिटर का गोचर इस तरह से दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये गोचर, मैं इस गोचर का हाफ बता रही हूँ, हाफ इस गोचर का हम पढ़ेंगे राहु के गोचर में। तो जुपिटर के इस गोचर के साथ में एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है राहु की वजह से, क्योंकि राहु भी जुपिटर को देख रहा है। तो उसके बारे में ऐसा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं धनु राशि के बारे में बता दूं, मैं राहु का इम्पैक्ट भी बता दूं, बहुत कंफ्यूजन वाला वीडियो हो जाएगा। उसके बारे में हम बात करेंगे राहु के गोचर में। तो इस वक्त जो जुपिटर का गोचर है ना, थोड़ा सा इल्यूजन वाला भी है। तो किसी का ज्ञान देते वक्त, अपनी वाणी से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते वक्त, किसी की हेल्प करते वक्त, या किसी स्किल में जाने से पहले, इन सब चीजों को कारक है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, राहु के इल्यूजन में नहीं आना है। तो इसको हम समझेंगे राहु के वीडियो के अंदर। तो उसके बाद हमारी आती है लियो राशि। लियो राशि और लियो लगन के लिए 11वें भाव में आ रहा है, अच्छा है ये कुछ। वहां पर आपकी काफी टाइम से जो इच्छा पूर्ति है, काफी टाइम से जो चीजें चल रही होंगी, उनके लिए बहुत बढ़िया है ये जुपिटर का गोचर। लाभ प्राप्ति करवाता है। लाभ से ज्यादा देखो, हर वक्त लाभ, भौतिक सुख, आप धन मिल रहा है, उससे मैं कनेक्ट नहीं करती 11th हाउस को। हमारी जीवन की कितनी इच्छाएं हैं, क्या उनकी पूर्ति हो रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है। लाभ, गेन एवरी टाइम धन नहीं है। गेन है कि हमने कोई चीज चाहा, एक विश्वास के साथ हमने कोई चाही है, लियो लगन, और काफी समय से आप कोशिश कर रहे हैं उसकी, एक बहुत ईमानदारी से आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से आप उसमें आपने अपना सब कुछ लगा रखा है, उन लोगों को वो चीज मिलने के चांस बनते हैं इस गोचर के अंदर। उसका रीजन, अगर आप पोजीशन के लिए भी कर रहे हैं तो उनके, क्यों? क्योंकि धनु राशि आपके आ रही है 5th हाउस में। 5th हाउस है पोजीशन आपकी, ठीक है। 5th हाउस है आपका संतान, तो संतान से संबंधित बहुत बढ़िया है। अब आपकी इच्छा पूर्ति जुपिटर वहां कर रहे हो, यहाँ पंचम भाव में आपको एजुकेशन के लिए जाना चाहता है। मैं मेष लगन के लिए बताना भूल गई थी, मेष लगन के लिए अगर कोई बच्चा विदेश में या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, तो उनके भी कुंडली में ये योग बनता है। तो लियो लगन के लिए संतान से, अच्छी हाई पोजीशन से संबंधित इवेंट होने के पूरे चांस है। मतलब अगर आपने बहुत तरीके से अपनी प्रैक्टिस की है, अपने पे काम किया, अपने कर्मों का ध्यान रखा है ना, तो लियो लगन वालों के लिए ये इच्छा पूर्ति करने के लिए आ रहे हैं गुरुदेव 11वें भाव के अंदर। लेकिन मैं सीधी से हमेशा बात बोलती हूँ, हर गोचर में, हर चीज में, हर दशा में, कि कर्मों पे अगर आपका ध्यान नहीं है ना, तो मेरी प्रिडिक्शन नहीं सही जा सकती। आपके कर्म एथिक्स के साथ में है, नैतिकता के साथ में, ईमानदारी के साथ में, आप किसी चीज में जान लगा कर बैठे हैं, तो आपकी इच्छा की पूर्ति यहाँ पर गुरुदेव करने आए हैं 11th हाउस में, लियो लगन और लियो राशि के लिए। तो उनको यहाँ पर बनता है। और मैं कैंसर लगन के लिए तो बता चुकी हूँ, मंदिर में दान। लियो के लिए मैं आपको, आपके एल्डर सिबलिंग्स की आप हेल्प कर सकते हैं अगर उनको आपकी जरूरत हो। ज्यादा सोशल मीडिया में ना खोएं, राहु का इम्पैक्ट है, इल्यूजन में ना खोएं। सिंपल तरीके से आप राहु को
हम राहु को चैनलाइज करने की बात करेंगे, लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग लेने के लिए आप अपने बड़े सिबलिंग्स के लिए या अपने सोशल गैदरिंग में लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जुपिटर फूड का कारक बनता है, मतलब सेकेंड हाउस में फूड का कारक बनता है। वैसे भी जुपिटर येलो मिठाई का और येलो चीजों का फूड में, तो आप वो उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं, ताकि आपके जुपिटर बैलेंस रहे। और अगर यहाँ पर पाप ग्रह नहीं है आपके मिथुन राशि में, तो ये बहुत बढ़िया गोचर है। और अगर यहाँ पर आपके जुपिटर बैठे हैं, तो उससे भी बढ़िया गोचर है ये आपके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कन्या लगन के लिए। कन्या लगन के लिए गोचर दशम भाव में बन रहा है और धनु आपके फोर्थ हाउस में आ रही है। तो दशम भाव में जुपिटर, मैं हमेशा बोलती हूँ, केंद्र में सबसे केंद्र हमारे पिलर है। केंद्र हमें खड़ा करते हैं। क्यों केंद्र को इतना इंपॉर्टेंट, केंद्र त्रिकोण को इतना इंपॉर्टेंट माना गया है? क्योंकि स्टेबिलिटी, हम मतलब गुरु ग्रह स्टेबिलिटी का कारक है, ठीक है। और वो केंद्र त्रिकोण में किसी की कुंडली में हो, तो वो जीवन में स्टेबिलिटी दर्शाता है। और अब दशम भाव में आ रहा है। दशम भाव सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र हाउस कहा गया है, सबसे बली कहा गया है। वहां पे गुरु ग्रह का आना करियर में कुछ ना कुछ स्टार्ट जरूर दे के जाता है। जुपिटर का गोचर में जब भी कंसल्टेशन करती हूँ, तो जुपिटर मुझे दिखे कि इनका जैसे अभी 2 नंबर में था, तो स्कॉर्पियो लगन, सॉरी लियो लगन के लिए जुपिटर 10th हाउस में था। तो लियो लगन वालों के लिए करियर में कुछ ना कुछ स्टार्ट हुआ है। लेकिन एक कुंडली ऐसी आई थी, उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब ये जो मई 2024 में जो हमारा जुपिटर का गोचर हुआ था, इसमें धनु, इसमें वृष में, तो उन्होंने स्टार्ट किया था। पर वहां पे A8 का पदा था, तो A8 का पता था, उनको पोजीशन मिली, प्रमोशन हुआ उनका, ठीक है। लेकिन A8 का पता था, मतलब 8th हाउस की एनर्जी लेके बैठे, तो डिमोशन भी हुआ उनका उसके बाद। तो जब भी आपके पास कोई कुंडली आए और आपको देखे कि जुपिटर का गोचर 10th हाउस में चल रहा है या 10th हाउस में बैठे जुपिटर की दशा चल रही है, तो आप सीधा पूछ सकते हैं इस टाइम में आपको करियर में कुछ ग्रोथ, A8 का पता था तो वो ग्रोथ के साथ में उसने वो भी दिया, बट करियर में ग्रोथ दर्शाता है। यहाँ पे मैं सीधा पूछती हूँ, जुपिटर का गोचर चल रहा है 10th हाउस में, आपके करियर, सैटर्न और जुपिटर, केतु ब्रेक देता है, तो सैटर्न जुपिटर गोचर 10th हाउस में चल रहा है आपका, ये बैठे ग्रहों की दशा चल रही है, 10 जुपिटर सैटर्न आपके करियर में ग्रोथ दिखाता है। आप काफी टाइम से जो प्लान कर रहे हो करियर में दिखाता है। जुपिटर यहाँ पे आपके कर्मों पे बहुत कंट्रोल करता है कि हमें कर्म कैसे करने हैं। 10वां भाव हमेशा करियर, मतलब हम इतना सा करियर है, जब 10वां भाव कर्म है, हम इस जीवन में क्या कर्म करने आए हैं, हमारे कर्म कैसे होंगे, वो हमारा दशम भाव का स्वामी दर्शाता है। जुपिटर यहाँ पे आ रहे हैं लियो कन्या लगन के लिए। तो कन्या लगन के ना जो चेंज होने वाला है, कन्या लगन ना कन्या बहुत कैलकुलेटिव है। आप कन्या के मेरे वीडियो देख सकते हैं। कन्या बहुत छोटी छोटी चीजों पे गौर करने वाला है। बुध, बुध की उच्च राशि है, स्वय राशि है, बहुत गौर कर। अभी इस वक्त ना उनका चेंज होने वाला है, जो कर्म, क्योंकि कन्या का कर्म चेंज हो रहा है, जुपिटर वहां पर आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सोचेंगे लोगों के बारे में, थोड़ा सोचेंगे हम कैसे अपने कर्मा पर कंट्रोल करें, कैसे कर्मा हम अच्छे करें, मतलब एक उस तरफ उनका ध्यान जाने ही वाला है। तो कर्म सुधारने के लिए जुपिटर यहाँ पर आए हैं कन्या वालों के लिए। इतना प्रैक्टिकल है, इतना कन्या वाले सोचते नहीं है कि हमें कि अपने, लेकिन यहाँ पर अब जुपिटर आपको यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि हमें कर्मों पर अपने कैसे काम करना है, अपने कर्मों पर। और चौथे घर में आपके जुपिटर दोनों गोचर कर रहे, सैटर्न और जुपिटर दोनों उसको चौथे। तो अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, या नई जगह पर जाने के लिए सोच रहे हैं, तो वो इस आपके यहाँ पर ये इवेंट दिखाता है। धनु का गोचर, डबल गोचर, आपको घर लेने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए काफी समय से जो आप सोच रहे हैं, तो इस 1 साल में ये होने के चांस आपके बनते हैं। मोस्टली जुपिटर फल देगा जब वो अतिचारी होकर कन्या में जाएगा। कन्या के बाद जब वो वापस आएंगे, देन 5 दिसंबर के बाद जो वो 6 जून तक वहां पर रहेंगे, वो फल ज्यादा स्ट्रोंगली जुपिटर के यहाँ पर हमें दिखते हैं। और जीव के कारक हैं, अतिचारी होना अच्छा नहीं है जुपिटर के लिए। जीव कार का प्राण, प्राण वायु है हमारे जीवन की, ठीक है, तो उनका अच्छा होना अच्छा नहीं है। अतिचारी दिक्कत दर्शाता है आने वाले समय में, तो ये साफ दिखाता ही है। उसके बाद हम बात करते हैं लिब्रा लगन, तुला लगन के, तुला लगन के स्वामी बनते हैं हमारे शुक्र, और उनके लिए गोचर जा रहा है आपके 9वें भाव में। 9वां भाव फादर है, 9वां भाव धर्म है, 9वां भाव आपका समाज में आप किस तरह से अपने धर्म का पालन करते हैं, ये 9वां भाव दर्शाता है। हमेशा ये नहीं है कि मंदिरों में जाके हम धर्म दिखा रहे हैं अपना, नहीं, आप धर्म के हिसाब से, क्यों उसके अगला हाउस कर्म है, आप धर्म के हिसाब से कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो 9वां भाव कर्म है, और कालपुरुष की कुंडली में जुपिटर का ही हाउस बनता है, फादर का हाउस बनता है। तो फादर से संबंधित यहाँ पर इवेंट दिखा रहा है। फादर से संबंधित, फादर की
हेल्थ को लेकर, या सबसे ज्यादा फादर का अगर कहीं प्रमोशन होने वाला है या फादर का है, तो वहां पर ये बहुत स्ट्रांगली आपको इवेंट देता हुआ दे। मेष लगन वालों के लिए भी फादर के लिए ये इवेंट दर्शा रहा है। और तुला लगन वालों के लिए यहाँ पर जो धनु का गोचर आ रहा है वो तीसरे भाव में आ रहा है। तो सिबलिंग काफी टाइम से जो शादी का सोच रहे थे, या आस पड़ोस में कोई आपके जूनियर शादी का सोच रहे थे, तो उनकी शादी के योग बन रहे हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली उनकी शादी के योग बन रहे हैं, सिबलिंग्स की शादी के। आपके छोटे आप देखेंगे अचानक आप कोई जॉब अगर आपके सिबलिंग्स ने मतलब ट्राई कर रखी है, किसी का रिजल्ट आने वाला है, कोई होने वाला इवेंट, तो वो जॉब भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये डबल गोचर धनु का थर्ड हाउस में तुला लगन के लिए, तुला राशि के लिए। और आपके यहाँ पर धार्मिक यात्राएं, अब 9th हाउस धर्म, आपकी लंबी दूरी की यात्राएं हैं, वहां पे जुपिटर आ रहे हैं 3 नंबर साइन के अंदर। तो 3 नंबर साइन आपका धार्मिक यात्राएं दर्शाता है। आपको धार्मिक यात्राओं में इंटरेस्ट आ, मंदिर जाने में आपको इंटरेस्ट आ सकता है, धार्मिक यात्राओं में आपको इंटरेस्ट आ सकता है। और लंबी दूरी की, बड़ी दूर की यात्रा आपकी यहाँ पर दिखाती है। और ये सारी चीजें यहाँ पर इस गोचर के अंदर बहुत सिंपल तरीके से लिब्रा वालों के लिए देगा। सिबलिंग से संबंधित मैंने यहाँ पर बताया आपको। तो धार्मिक यात्राओं के साथ में यहाँ पर ये दर्शाता है, गुरु यहाँ पर आ रहा है ना, तो जो हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए कुछ ट्राई करना चाहते हैं, वो भी लिब्रा लगन वाले, लिब्रा राशि वाले इस गोचर के अंदर ट्राई बड़े आराम से कर सकते हैं। और धर्म से संबंधित किसी काम में आप लग, मतलब एक रेमेडी होती है ना कि हम कैसे अपने ग्रह को, जैसे 10th में तो कर्मा पे ध्यान रखें, यहाँ पर ये आपका है कि आप धर्म से संबंधित किसी काम में अपना सहायता कर सकते हैं। जैसे अगर आपको करियर में दिक्कत चल रहा है, किसी के करियर में मान लो लिब्रा लगन वालों को दिक्कत चल रहा है, तो आप यहाँ पर किसी भी धार्मिक स्थान पे जाके सेवा कर सकते हैं, या अपना कुछ भी स्किल का काम वहां पर कर सकते हैं। ये लिब्रा लगन वालों के लिए है। उसके बाद हमारा आता है स्कॉर्पियो लगन, वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि के ये अष्टम भाव में, एक तो कालपुरुष की वृश्चिक राशि वो लगन में आ रही है आपके, है ना। उसके बाद जुपिटर का गोचर आपके अष्टम भाव में आ रहा है। तो ये गोचर थोड़ा सा वृश्चिक वालों के लिए मुझे नहीं ही, क्योंकि इसमें अगर हमने जुपिटर को चैनलाइज कर लिया, अगर हम जुपिटर के हिसाब से काम कर रहे हैं, जुपिटर जो हमसे 4 है अष्टम में, तो दिक्कत नहीं देगा, तो आपको परेशानी नहीं देगा, क्योंकि जुपिटर जीव कार का है। हेल्थ से संबंधित इशू आपको यहाँ पर दर्शाता है, एजुकेशन में ब्रेक दिखाता है। यहाँ पर एक बार ब्रेक आने का चांस रहता है, आप किसी स्किल में जुड़े हुए हैं, कोई एजुकेशन ले रहे हैं स्कॉर्पियो वाले, तो एक ब्रेक का यहाँ पर चांस दिखता है। लेकिन अगर जुपिटर 8वां भाव क्या है, सडननेस, पैतृक संपत्ति, ऑकल्ट, स्पिरिचुअल, डीप डीप किसी चीज में जाके रिसर्च करना, समुद्री यात्राएं हमारी, तो अगर हम इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है स्कॉर्पियो वालों के लिए, इंट्यूशन पे काम करने वाले हैं, अगर वो काफी टाइम से ये काम सोच रहे हैं। लिब्रा वालों के लिए मैं एक बात, अगर वो काउंसलिंग में जाना चाह रहे हैं, काउंसलिंग का कोई काम करना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन तो है, लेकिन वो काउंसलिंग में ज्ञान देने के लिए धर्म के हिसाब से कोई काउंसलिंग, या कोई और लेवल की काउंसलिंग में अगर वो जाना चाह रहे हैं, या लोगों को कंसल्ट करना चाहते हैं, लोगों को काउंस, तो वो काम आपका यहाँ पे लिब्रा वालों के लिए होने वाला है। स्कॉर्पियो के लिए ये इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि आप ऑलरेडी कुंडली में कालपुरुष की अष्टम भाव की राशि लेके, और ये जुपिटर का गोचर जो जीव कार का है, विश्वास का कारक है जुपिटर हमारे, हम कैसे लोगों पे विश्वास करते हैं उसका कारक है। तो यहाँ पर जब जुपिटर आता है ना, विश्वास आकाश तत्व से बनता है। हम जब लोगों पे विश्वास करते हैं तो मतलब जल्दी विश्वास में जुपिटर बढ़िया है, जब हम विश्वास नहीं करते जुपिटर अच्छा नहीं है। हम जब लोगों की चीजों को इग्नोर नहीं कर पाते तो बुध बहुत बढ़िया है, हम हर छोटी सी चीज पे जोर दे रहे हैं। जब हम बड़ी बड़ी चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे जोर नहीं देके बड़ा सोचते हैं, वो जुपिटर है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि जुपिटर क्या है कि एथिक्स का कारक है, ईमानदारी का कारक है। और जुपिटर जब यहाँ पर आते हैं ना, तो जो छुपी हुई चीजें होती है ना, वो बाहर आने के चांस रहते हैं, दिक्कत आने के चांस रहते हैं, किसी ना किसी दिक्कत में। आप क्यों, क्योंकि यहाँ राहु का इम्पैक्ट पड़ रहा है जुपिटर के साथ में। तो जुपिटर अष्टम में आना इनके लिए, तो आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है, आप ऑकल्ट में जाना स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, आप डीप मेडिटेशन में जा सकते हैं। अगर आप इनके साथ में काम करते हैं तो ये जुपिटर आपको इतना दिक्कत नहीं दर्शाएगा। और जुपिटर को बैलेंस करने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, एनी स्पिरिचुअल बुक, भागवत गीता हो गई, रामायण हो गई, किसी अच्छे संत की ऑटोबायोग्राफी होगी, एस्ट्रोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं तो एस्ट्रोलॉजी बुक्स हो गई, इनको पढ़ना रेगुलर बेस पे शुरू, पेपर वर्क में, ऐसा नहीं है कि आप लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, आप राहु ही बढ़ा रहे हैं, पेपर वर्क में उनके रोज के 2 या 3 पेज पढ़ना शुरू करिए, आपका जुपिटर बैलेंस होता है। अपने कर्मों पर ध्यान रखिए, तो आपका जुपिटर बैलेंस होता है। तो यहाँ पर अचानक धन की प्राप्ति बनती है, क्यों, क्योंकि धनु लगन, धनु राशि आपके दूसरे भाव में आ रही है।
तो धन की प्राप्ति बनती है, अचानक कहीं से आपको धन मिलने वाला है, ये गोचर वहां पर दिखा रहा है। और फैमिली में से अचानक, फैमिली के साथ अचानक कोई इवेंट होने वाला है। तो अपने और धनु मिथुन राशि का तीसरे अष्टम भाव में आना, किसी न किसी छुपी हुई स्किल बाहर आने वाली है आपकी, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर वो स्किल है, और वो स्किल बाहर आने वाली है इस गोचर के अंदर। जैसे ना, जैसे कोई एस्ट्रोलॉजी में आता है, किन्हीं को बहुत टाइम लगता है एस्ट्रोलॉजी में आके, कोई कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जैसे पहले दिन ही बुक उठाई उनको एस्ट्रोलॉजी समझ आ गई, वो इनबिल्ड है आपके अंदर। ठीक है, तो ऐसी कोई स्किल, जुपिटर की स्किल या आठवें भाव की स्किल आपको ना इस गोचर के अंदर पता लगने वाली है, क्योंकि तीसरे भाव में, तीसरा हमारे स्किल दर्शाता है, हमारे हाथ, हमारे कंधे, हाथ से हम जो स्किल कर सकते हैं, एवरी टाइम ऑकल्ट नहीं होता, स्किल बहुत टाइप की होती है हमारे अंदर। तो वो वानवीना लेके बैठी है, आर्ट भी है उसके अंदर। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए इस ये बहुत अच्छा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होने वाली है। पैतृक संपत्ति आपको यहाँ पर मिलने के चांस, या धन का अचानक कोई सोर्स मिलने वाला है आपको। उसके साथ में कोई पुरानी स्किल जो आप छोड़ गए हो, या आपके अंदर इनबिल्ड हो, आपको पता नहीं है मेरे अंदर वो स्किल है, वो इस जुपिटर के गोचर में आपको समझ आने वाली है कि मेरे अंदर ये जो थी। यहाँ पर बस एक ही आपको ध्यान रखना है, अपने आप पर काम करिए, जुपिटर को बैलेंस करिए, जुपिटर को, ताकि दिक्कत ना आपको दे। क्योंकि जुपिटर यहाँ पर पेट से संबंधित दिक्कत या लीवर से संबंधित दिक्कत, आपको कफ से संबंधित दिक्कत यहाँ पे आपको जुपिटर दर्शा रहा है, क्योंकि पीड़ा, जीव को पीड़ा होगी, क्योंकि जीव यहाँ पर अष्टम भाव में गया है। और ये किन लोगों की ज्यादा आपको दिखेगी, जिनके ऑलरेडी मिथुन में पाप ग्रह बैठे हैं, या मिथुन का स्वामी बुध बढ़िया नहीं बैठा, या कुंडली के लग्नेश को बल नहीं है। जब कुंडली में लग्नेश को बल नहीं होता तो ये जो नेगेटिव प्रेडिक्शन है वो, तो कुंडली के लग्नेश को बल होना चाहिए शुभ राजयोगों के या किसी भी राजयोग के फल लेने के लिए। लग्नेश का संबंध लगन तो बना ही, देख ही रहा है वो काफी, लेकिन लग्नेश मैंने ये देखा है, लग्नेश अगर बली है ना तो आपको काफी राजयोग आपको मिल जाते हैं, काफी दुर्योग आपके साइड पे हो जाते हैं। तो मंगल अगर स्ट्रोंग है, नहीं है, तो मंगल का आप थ्रेड पहन सकते हैं, राइट हैंड में रेड कलर का थ्रेड, जैसे मैं मकर लगना हूं तो मैंने ब्लैक पहना हुआ है, तो आप वो पहन सकते हैं अगर लगन स्ट्रोंग है। और दूसरा मून स्ट्रोंग है, तो आपको मैं कई कई बार कंसल्टेशन करती हूँ तो मैं लोगों को बोल रहा, अरे मून इतना स्ट्रोंग है, गोचर तुम्हें क्या करेगा, गोचर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेबिलिटी है, हम प्रभावित नहीं होते लोगों से, हमें पता है डिसीजन क्या लेना है। तो मून को बैलेंस करने के लिए कृष्णा मंत्रा के जाप करिए, कृष्णा जी के मंत्र सुनिए, कृष्णा जी के भजन को सुनिए, क्योंकि अवतार में श्री कृष्ण को चंद्र को जोड़ा जाता है। चंद्र की 16 कलाएं हैं, इन 16 कलाओं पे कंट्रोल भगवान श्री कृष्ण ने किया था, और उन्हीं के पास 16 कलाएं थी। तो उनके भजनों को सुनकर हम अपने चंद्र को कंट्रोल कर सकते हैं। जब लग्नेश बली हो और चंद्र स्टेबल हो, तो हमें सिंपल गोचर इतना दिक्कत नहीं देते हैं जितना दिक्कत हम लोग किताबों में लिखा गया है। उसके बाद हम आते हैं धनु लगन के लिए। धनु लगन के लिए गोचर तीसरे भाव में आ रहा है। तीसरे भाव में जब भी जुपिटर का गोचर आता है तो शादी की चांसेस, सगाई के चांसेस, सॉरी सप्तम भाव में, सॉरी सप्तम भाव में आ रहा है, तो शादी के चांस दिखा रहा है, शादी की तरफ लेकर जा रहा है। या आप बिजनेस पार्टनरशिप में किसी स्किल की वजह से आप पार्टनरशिप करने वाले हैं, किसी स्किल में आप जाने वाले हैं पार्टनरशिप की वजह से, या समाज में आपको या फेम मिलने वाले, समाज में आपको लोग जानने वाले हैं अपनी आपकी स्किल की वजह से। आपकी स्किल की वजह से समाज में लोग आपको, क्योंकि समाज में प्रतिष्ठा 7th हाउस दर्शाता है, और स्किल का हाउस आपके वहां पर, वहां जुपिटर का गोचर है, लग्नेश वहां पर आ रहे हैं। तो लग्नेश वहां पर आकर आपकी किसी स्किल को वो करने वाले हैं, कि स्किल को बढ़ाने वाले हैं, या स्किल की वजह से आपको लोगों के बीच में, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। यहाँ पर शादी के लिए बहुत बढ़िया योग है। और जो धनु राशि जो दोनों गोचर से एक्टिव हो रही है, वो आपके लगन को एक्टिवेट कर रही है। लगन को एक्टिवेट होना मतलब आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, आपके लिए ग्रोथ का टाइम, अपने आप को जानने का टाइम, अपने कर्मों को सही करने का टाइम। कैसे मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, लगन एक्टिवेशन। लगन में शनि का गोचर हो, लगन में गुरु का गोचर हो, लगन में केतु का गोचर भी आपको दर्शा देता है कि मुझे मेरे जीवन में चाहिए क्या, क्या ये आडंबर चाहिए कि अपने आप को ग्रो करना चाहिए लगन में। तो धनु राशि आपके लगन में आ रही है, तो आप अपने से संबंधित यहाँ पर दर्शा रहे हैं। और धनु वालों के लिए यहाँ पर ट्रैवल भी बढ़ने वाली है। उसका रीजन है, उसका रीजन है व्यापार, मतलब तीसरी राशि आपके 7th हाउस में, तो बिजनेस की वजह से आपके ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल बढ़ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की वजह से आपको जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये चीज है। तो पार्टनरशिप के लिए है। धनु के लिए देखो, अगर मैं रेमेडी की बात करूं, तो धनु वालों के लिए लगन में डबल गोचर हो रहा है, तो अपने आप पे काम करिए।
अपने आप पे काम है, या अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा सचेत होकर काम करिए। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप मैरिज में ये सब करिए, लेकिन अगर आप किसी पार्टनरशिप में, किसी स्किल की वजह से आप किसी पार्टनरशिप में जा रहे हैं, तो वहां पर सचेत होकर अपना काम करें। शादी के अच्छे योग बनाता है जुपिटर 7th हाउस में, शादी देता है। उसके बाद हम बात करते हैं मकर लगन के लिए। मकर लगन के लिए छठे भाव में जा रहा है। छठे भाव में आपके हेल्थ से संबंधित दिक्कत दर्शाता है यहाँ पर। लेकिन अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है काफी समय से, उसमें आपको विजय प्राप्त करवाता है। आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दे रखा है, उसमें आपको विजय प्राप्त करवाता है। अगर आपने काफी लंबे समय से किसी बीमारी से अगर जूझ रहे हैं तो उसमें तो आपको कमी करवा देगा। लेकिन नहीं है तो कुछ, अगर हमने फूड हैबिट्स पे ध्यान नहीं रखा, खाने पे ध्यान नहीं रखा, क्योंकि छठे भाव की जो बीमारियां होती है ना, वो हमारे हैबिट्स की वजह से होती है। आठवें भाव की बीमारियां होती है हमारे हैबिट्स की वजह से नहीं होती, हमारे आनी होती है हमें जीवन। लेकिन छठे भाव की जो है हमारे दिनचर्या की वजह से और हमारी हैबिट्स की वजह से होती है। तो यहाँ पर हैबिट्स तो रहने डेली डेली काम में जुपिटर आ रहे हैं, भारी प्लेनेट आ रहे हैं, तो कौन सा हमें वो कसरत करने देंगे, कौन सा हमें मेहनत करने देंगे। वो इस तरह से मैंने वो यहाँ की मेहनत करवाते हैं, वो फिजिकल मेहनत नहीं करवाते हैं। तो वहां पर आके आपको हेल्थ से संबंधित आप अपनी दिनचर्या बनाए रखें, दिनचर्या में दिक्कत ना दें, नहीं तो आपको पेट से संबंधित दिक्कत, लीवर से संबंधित दिक्कत या कफ से संबंधित दिक्कत आपको यहाँ पर जुपिटर दे सकते हैं। मैंने बताया कोर्ट केस से संबंधित आपको छुटकारा मिल सकता है, और अगर काफी लंबे समय से आपका कोर्ट केस चल रहा है और कोई रोग अगर काफी लंबे समय, उसमें भी आपको मिल सकता है। और एग्जाम में तो आपको ये बढ़िया है। धनु राशि आपकी आती है 12th हाउस में। अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहता है उनके लिए बहुत बढ़िया है। विदेश में जाके कोई काम करना चाहता है उनके लिए भी ये गोचर मकर लगन वालों के लिए बहुत बढ़िया है। और आपकी 12th हाउस से संबंधित अगर आप किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये गोचर अच्छा है, क्योंकि वहां पर धनु का शनि और गुरु उसको एक्टिव कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं कुंभ लगन के ऊपर। कुंभ लगन के यह पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव में जुपिटर का गोचर संतान की ब्लेसिंग्स देके, जुपिटर देव वहां खुद आ रहे हैं, गुरुदेव, तो संतान की ब्लेसिंग्स देते हैं। एजुकेशन में नई स्किल, यहाँ पर इंटरेस्ट आते हैं और यहाँ पर हमारी इंटेलिजेंस आती है। तो हम हमारे इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए किसी स्किल पर काम कर सकते हैं। तीसरी स्किल है, तो अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए या अपनी बुद्धि पे काम करने के लिए किसी स्किल, नई स्किल सीख सकते हैं, नई स्किल पे काम कर सकते हैं, और एजुकेशन के लिए नया कुछ कर सकते हैं। हाँ, वहां पर ये संतान के लिए तो बहुत अच्छा है ये गोचर। संतान की आपकी इच्छा पूर्ति यहाँ पर कुंभ लगन वालों के लिए करेगा। और अगर कहीं से भी शुक्र से अगर संबंध बनता है तो रिलेशन, अगर इस भाव में, तो रिलेशनशिप भी आपके यहाँ पर दर्शाता है कि रिलेशनशिप में भी आपके आने के चांस बनाता है। शुक्र से रिलेशन अगर इसका बन जाए, या पंचमेश से भी अगर रिलेशनशिप बन जाएगा, बुध, पंचमेश कौन बनता है, बुध बनता है। अगर बुध ऑलरेडी वहां पर बैठा है, जुपिटर वहां पर आ रहे हैं, तो रिलेशनशिप में भी आपको लेकर आ सकते हैं साथ में। तो ये गोचर अच्छा है। त्रिकोण में केंद्र में गोचर वैसे भी सभी अच्छे कहलाते हैं यहाँ पर। इनसे किसी बुक्स में भी इतना ज्यादा नेगेटिव इनके बारे में नहीं लिखा गया है केंद्र और त्रिकोण के गोचर के लिए। उसके बाद आपकी जो धनु राशि आती है 11th हाउस में आती है, तो मैंने वो पहले भी बताया कि जब लियो लगन के लिए आपके ये यहाँ पर जुपिटर आ रहे हैं और पंचम भाव में सेम ऑपोजिट कुंभ लगन के लिए, तो वहां पर जो जुपिटर का गोचर डबल गोचर आपके 11th हाउस, तो लाभ, इच्छा पूर्ति, काफी टाइम से अगर आप कोई पैसा अटका हुआ है तो वहां से आपको गेन मिल सकता है। ये मकर लगन वालों के लिए भी है। मकर लगन वाला छठी, हमारी पेमेंट्स छठे भाव से देखी जाती है, तो काफी टाइम से अगर आपका पेमेंट अटका हो तो वो भी दर्शाता है यहाँ पर मकर लगन के लिए ये गुरु का गोचर। आपकी पेमेंट्स और 11th हाउस गेन है आपके, तो गेन मिलने के पूरे चांस, इच्छाओं की पूर्ति के पूरे चांस, पर अपने कर्मों पर ध्यान रखिए। अगर गुरुदेव इच्छा पूर्ति करते हैं, ब्लेसिंग्स देके जाते हैं, तो आपने कभी गुरुदेव का फोटो देखा है? गुरुदेव की फोटो में ना पेट के साथ में ऐसे खड़े हैं, लेकिन हाथ में उनकी छड़ी है। तो गुरुदेव जब किसी गोचर में आते हैं और प्रोमिनेंट हो जाते हैं, आपके कुंडली में दशा भी वही चल रही है, जिस भाव में गुरु बैठे, मान लीजिए मिथुन में आपके गुरु बैठे हैं, उधर गुरुदेव का गोचर है, प्रोमिनेंट हो जाते हैं गुरु थोड़े, तो फिर क्या होता है कि अगर हमने एथिक्स पे, नैतिकता पे, कर्मों पे ध्यान नहीं रखा ना, तो वो छड़ी से आपको मार भी पड़ती है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने ये जनरली बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि जब गुरुदेव गोचर में दशा में आते हैं और हमने अपने कर्मों पे सुधार नहीं किया, हमने नैतिकता का ध्यान नहीं रखा, हमने सात्विकता का ध्यान नहीं रखा, जुपिटर जिसके कारक है, ब्राह्मण है, तो आपको वो छड़ी पड़ने वाली है। तो उस छड़ी से बचने के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखिए, इन सब पे काम करिए, अपने जुपिटर को स्ट्रोंग करिए। और मंदिर जाने से हमें पॉजिटिविटी आती है। जुपिटर पॉजिटिव ओरा का कारक है, आपके तेज का कारक है, शुक्र के साथ में हमारा ओरा क्लीन दिखता है।
तो मंदिर जाने से, हमारे नंगे पैर वहां पे चलते तो पॉजिटिविटी आती है, हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स के कारक जुपिटर हैं। लेकिन हम सिर्फ यही करेंगे और कर्मों पे ध्यान नहीं रखेंगे तो शनि और जुपिटर को आप ठीक भी नहीं कर सकते। तो इनके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि। मीन राशि के ऊपर ये गोचर हमारा आ रहा है चतुर्थ भाव में। और चतुर्थ भाव में ये गोचर, चतुर्थ भाव में जब गोचर आता है तो गाड़ी, व्हीकल, प्रॉपर्टी, घर, इनसे संबंधित सुख आपको देने वाला है। मदर की हेल्थ थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है यहाँ पर, मदर की हेल्थ को लेकर ये दर्शा रहा है जुपिटर यहाँ पर। आपको भी अपने, जुपिटर कफ का कारक है। चौथे घर में जब जुपिटर होता है या बैठा होता है सूर्य जुपिटर, हम बोलते हैं अपने हार्ट का ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि आप इतना गरिष्ठ भोजन को पसंद करने वाले हैं ना, तो आपको हार्ट को दिक्कत आ सकती है। तो मीन लगन वालों को स्पेशली, चौथे भाव में आपके जुपिटर आ रहा है तो आपको खाने पीने पे बहुत कंट्रोल, खाने पीने पे कंट्रोल यहाँ पर स्पेशली मकर लगन वालों को, मेष लगन वालों, सॉरी वृष लगन वालों को और मीन लगन वालों को खाने पीने पे बहुत कंट्रोल करना है यहाँ पर आपको। क्यों? क्योंकि जब भी जुपिटर चौथे घर में आता है तो कफ बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो आपका रिस्क भोजन भोजन खाने की वजह से आपको ये दिक्कत हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी का काफी समय से सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी का बहुत बढ़िया योग आपकी कुंडली के अंदर बन रहा है। व्हीकल को काफी समय, या अगर आप काफी समय से प्रॉपर्टी बेचने का भी सोच रहे हैं, फिर आप, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पे लग्नेश बनते हैं आपके, लग्नेश होकर चौथे भाव में आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया पोजीशन है ये गुरुदेव की केंद्र में आना। तो वो यहाँ पर अगर काफी टाइम से प्रॉपर्टी से आपको गेन चाह रहे हैं आप, तो वो भी यहाँ पर वो दर्शा रहा है। उसके साथ में धनु राशि हमारे दशम भाव में आ रही है, तो करियर के लिए बहुत बढ़िया है। मीन राशि वालों के लिए मैं बोलना चाहूंगी, करियर के लिए बहुत बढ़िया आपका योग बना है। शनि और जुपिटर दोनों आपको वहां पर ब्लेसिंग्स देकर जा रहे हैं डबल गोचर के तहत। आप ये मत समझिएगा कि शनि कैसे ब्लेसिंग, मेरे पास ये कमेंट आया कि शनिदेव कब से अच्छे हो गए। कर्मों पर ध्यान रखिए आप, शनिदेव बढ़िया हो जाएंगे आपके। आपको कर्मों का पता नहीं है और आप मेरे को ये बोल रहे हो कि शनिदेव कब से अच्छे हो गए। मेरे बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं क्योंकि मैं एक्चुअली शायद मेरा थोड़ा डिफरेंट है। तो आप अपने कर्मों पे ध्यान रखिए, आपके शनिदेव आपको ब्लेसिंग्स देके जाएंगे। हमारे कर्मों पे हमें ध्यान नहीं हो तो हम बोलते हैं साढ़े साथी हमें परेशान कर रही है या शनि की दशा हमें परेशान कर रही है। तो वही सेम, अगर कर्म अच्छे है ना, शनिदेव ऐसे ही नहीं ब्लेसिंग्स देते। 10वें भाव के, 11वें भाव के, आपकी कुंडली के कर्मों के, आपके करियर के और आपकी कुंडली के लाभ के स्वामी बनते हैं वो। तो इसलिए, लेकिन हम उन पे ध्यान नहीं रखते, हम कंट्रोल नहीं करते, तो फिर रोग के कारक और दुख के कारक भी वही देव हैं। तो जुपिटर यहाँ पर बहुत बढ़िया आपके लिए मीन लगन वालों के लिए आ रहे हैं, उस पर ध्यान रखिए। सिंपल रेमेडीज है, सिंपल। माँ का ध्यान रखिए, आप माँ की केयर करिए, अपने आस पड़ोस की केयर करिए। आपके आस पड़ोस में कोई मंदिर है, उसको पैसे की जरूरत है मीन लगन वालों को, तो वहां पर पैसा दीजिए। अगर आपका बुध से संबंध बन रहा है तो आपकी बहन, जुपिटर का संबंध अगर आपकी कुंडली में बुध से बन रहा है, मतलब आपका जो बुध भी मिथुन में बैठा है अगर किसी का, तो आपकी बहन, आपकी मासी, आपकी फीमेल जितनी भी आपके घर में जो आपके रिलेटिव होते हैं, उनकी हेल्प करिए। अगर उनको हेल्प की इस वक्त में जरूरत है, आपको जुपिटर जाते जाते ब्लेसिंग्स देकर जाएंगे। जुपिटर को अच्छा करने के लिए आपको मैंने बहुत सारी रेमेडीज के अंदर बताई है, लेकिन उसके साथ में ये है कि जुपिटर को ब्लेस करने के लिए आपको किसी ना किसी स्पिरिचुअलिटी से या किसी न किसी बुक से, अच्छी बुक से जुड़ना जरूरी है। अच्छी, क्योंकि ज्ञान, जुपिटर ज्ञान का कारक है, तो ज्ञानवर्धक चीजें पढ़ना जरूरी है जुपिटर की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट गोचर पे बात करेंगे अगले वीडियो में कि जुपिटर जब सभी ग्रहों पे आएगा तो वो कैसा फल देगा हमारा। और उसके बाद हमारा, मैंने बोला कि राहु के गोचर में जुपिटर को दोबारा हम लोग डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में मैं इतना कवर नहीं कर पाऊंगी, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो राहु के गोचर में बहुत एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ हम जुपिटर को लेकर आएंगे। ये एक सिंपल गोचर को मैंने एक्सप्लेन किया था और वो भी मैं 1-2 दिन में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और तब तक के लिए धन्यवाद, आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।